अंबाला में मालिकाना हक को लेकर तोपखाना परेड के शाक्य समाज के लोग आज अंबाला से चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास के लिए पैदल रवाना हुए और मुख्यमंत्री से मिलकर जिस जगह वह रह रहे हैं वहां का मालिकाना हक उनको मिले, इस बारे में वह बातचीत करेंगे और मुख्यमंत्री से गुजारिश करेंगे कि उन्हें इस जगह का मालिक बनाया जाए। अंबाला के तोपखाना परेड इलाके में अंग्रेजों के समय से रह रहे शाक्य समाज के लोग आज मालिकाना हक की मांग को लेकर अंबाला से चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास के लिए पैदल रवाना हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए शाक्य समाज के नुमाइंदों ने बताया कि उनके पूर्वजों से लेकर अब तक इस भूमि पर वह रहते आए हैं और उस समय अंग्रेजों ने उनके पूर्वजों को ये भूमि रहने और खेती करने के लिए दी थी, जो अब कंटेनमेंट बोर्ड के तोपखाना इलाके में है और यहाँ पर कंटेनमेंट के अधिकारी कभी भी आकर दुकानें सील कर जाते हैं, जिसके चलते उनको भारी परेशानी होती है। कुछ समय पहले मंत्री अनिल विज ने भी इस बारे में डिफेंस को लिखा था और डिफेंस ने इस जगह की 86 करोड़ रुपए कीमत तय की थी। इसके बाद यह भूमि नगर परिषद के दायरे में आनी थी, लेकिन अभी तक प्रोसेस क्या हुआ यह पता नहीं चल पाया, परंतु कंटेनमेंट बोर्ड के कर्मचारी जाकर दुकानें सील कर देते हैं। आज हम चंडीगढ़ पैदल जा रहे हैं और मुख्यमंत्री से मिलकर इस जगह के मालिकाना हक दिलवाने की मांग करेंगे। मैडम, मैं ललित कुमार एमसी एक्स एमसी तोपखाना परेड से। मैं पीछे काफ़ी लंबे समय से एमसी रहा हूँ और अभी मेरे लेटेस्ट जो मेरी वाइफ थी लक्ष्मी देवी, तो अभी हमने 2017 में एक मंत्री जी को फाइल दी थी, जो मंत्री जी ने इसको रक्षा मंत्रालय में पुटअप करा था। उससे एक हमारी जो ज़मीन की एक कीमत तय हुई थी 86 करोड़ रुपए, तो मंत्री जी ने वो हाँ करी थी। उसके बाद सीएम साहब से भी, खट्टर जी से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी इसको हाँ करा था। आगे क्या प्रोसेस में हुआ मैडम, आगे पता नहीं इसका, क्योंकि ये फाइल प्रोसेस में है। अब मंत्री जी ने उठाया हुआ है इसको, लेकिन आगे क्या कार्रवाई हुई है हमें नहीं पता, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे लोग रह रहे हैं उनको दुकानों को नोटिस दिया गया और उनको तोड़ा जा रहा है, कुछ को सील किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब बस्ती है और गरीब बस्ती होने के कारण हमारे जो गरीब लोग हैं वो काम के लिए कहाँ जाएंगे मैडम। आज के टाइम पे रोज़गार तो मिलता नहीं है, रोज़गार नहीं है तो काम के लिए क्या करेंगे। कोई दुकान खोलेगा, कुछ अपना कारोबार करेगा, तो उसके लिए कुछ तो हमें अपने बच्चों के लिए करना पड़ेगा। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज के टाइम पे किसी को रोज़गार नहीं है, तो हमारे को अपने बच्चों के लिए कुछ तो मैडम करना पड़ेगा। सीएम आवास जाने की बात कही है, उससे पहले क्या आप अपने अधिकारियों से मिली हैं? मैडम, हमारी अभी मंत्री से मुलाकात हुई थी, तो मंत्री जी ने जो ये दुकानें सील करी हैं, हम उस विषय में मिले थे। तो मंत्री जी ने हमें कहा कि भी मैं इस बारे में कोई नहीं कुछ कह सकता, आपने जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। लग रहा शाक्य है, मैं तोपखाना परेड वासी हूँ। हमारे पूर्वज यहाँ 182 वर्षों से रह रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने हमें यह भूमि रहने और खेतीबाड़ी के लिए दी है। हम 182 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन आज भी कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी बुलडोजर लेकर हमारे घरों, हमारी दुकानों को तोड़ने के लिए आ जाते हैं। हमने बार बार अपनी बात को मंत्रियों तक रखी। भाई अनिल विज जी ने भी हमारी समस्या को सेना के अधिकारियों तक बताया, उन्हें समझाया, तो उन्होंने हमारी फाइल को आगे बढ़ाया और हमें मालिकाना हक देने के लिए इस भूमि के बदले 86 करोड़ का मामला फिक्स हुआ था कि इस केंद्र को 86 करोड़ देंगे और यह भूमि हरियाणा नगर निगम को, हरियाणा नगर पालिका को दे दी जाएगी। लेकिन कितने वर्ष हो गए, अभी फिर से 1 महीना पहले, 15 दिन पहले कैंट बोर्ड के अधिकारी दुकानों को सील कर गए और कह के गए कि धीरे धीरे सारी दुकानें और ये टूटेंगी। तो हमारे पास थोड़ी थोड़ी जगह है, हम अपना गुजर बसर करते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान बेचकर उसमें दुकानों में, तो हम कहाँ जाएंगे। जब आप 20-20 वर्षों के किराएदारों को रजिस्ट्रियां करके उन्हें पक्का कर सकते हो, तो हम 182 साल से जो इस जगह पर बैठे हैं, हमने क्या किसी का अपराध कर दिया? हमें क्यों नहीं हमारी रजिस्ट्रियां की जाती, हमें क्यों हमारा मालिकाना हक दिया जाता? नहीं, कई बार वो तीसरा ही नोटिस पकड़ाते हैं, पहला दूसरा नोटिस तो गायब हो जाता है जी, वो मिलता ही नहीं है। यहाँ के लोग अनपढ़ हैं, डर के मारे भी साइन कर देते हैं, उन्हें पता नहीं है खेती बाड़ी से जुड़े हैं। आगे की प्लानिंग ये है कि पहले तो सीएम साहब से मिलेंगे, हमें पूरा विश्वास है वो हमें हमारा मालिकाना हक दिलाएंगे। अगर फिर भी कहीं कोई समस्या आती है, अपनी कमेटी मेंबर में बैठ के जो भी डिसाइड होगा, आगे का जो निर्णय जो होगा उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। हम यहाँ पैदल चल रहे हैं जी, तोपखाना परेड से सीएम आवास चंडीगढ़ तक, ठीक है। यहाँ पर इस समय कम से कम 150-200 लोग खड़े हैं, ठीक है जी, जो पैदल चलने को वहाँ तैयार हैं।